किसी गांव में एक किसान रहता था और उसने कुछ गायें पाल रखी थी। किसान बहुत गरीब था और किसान और उसकी पत्नी गाय दूहते और उस दूध से दही, मक्खन और घी निकालते और शहर जाके वो किसान उसको बेच आता। किसान की पत्नी मक्खन के 1 किलो के बड़े बड़े पेड़े बनाती, जिसको किसान शहर में एक दुकानदार को बेचता था और वो दुकानदार से बदले में चीनी, पत्ती, दालें और दूसरा जरूरत का सामान लेकर आता था। एक दिन किसान जब उस दुकानदार को वो पेड़े देकर आया तो उसके बाद दुकानदार ने सोचा कि ये किसान हमेशा मुझे 1 किलो का ये मक्खन का पेड़ा कहकर दे जाता है, लेकिन आज तक मैंने तोला नहीं। क्यों ना आज मैं तोल कर देखूं, कहीं ये कोई गड़बड़ तो नहीं करता। तो दुकानदार ने एक मक्खन का पेड़ा उठाया और उसे तोला तो देखा कि वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का निकला। अब तो दुकानदार का माथा ठनक गया। उसने सोचा कि मैं दूसरे पेड़े को तोलूं। दूसरा तोला, वो भी 900 ग्राम का निकला। तीसरा तोला, वो भी 900 ग्राम का निकला और सारे के सारे पेड़े 900 ग्राम के निकले। अब तो दुकानदार गुस्से में आग बबूला हो गया कि देखो, वो किसान देखने में कितना भोला लगता है और कहता है कि मैं बड़ा गरीब हूं, और कपट देखो इतना कि व्यापार में मुझसे पता नहीं कितने महीनों से छल करता आया है। आने दो उसको अगली बार, अब मैं देखता हूं उसके साथ कोई व्यापार नहीं होगा। उधर किसान कुछ दिनों के बाद फिर वही 1 किलो के मक्खन के पेड़े लेके उसी दुकानदार के पास पहुंचता है। दुकानदार ने जैसे ही उस किसान को देखा तो उसने किसान को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कहा कि तुम तो व्यापार करने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी सूरत तो बड़ी भोली है, लेकिन तुम बहुत ठग हो। जाओ अपना ये मक्खन कहीं और बेचना। आज के बाद तुम्हारे साथ मैं कोई व्यापार नहीं करूंगा। किसान ने जब जली कुटी सुनी तो फिर भी वो अडिग रहा और उसने बड़े धैर्य से दुकानदार को पूछा कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई क्या? तो दुकानदार कहता है, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं कि तुम पता नहीं कितने दिनों से मुझे 1 किलो मक्खन का पेड़ा बताकर 900 ग्राम बेचकर मुझे ठगे जा रहे हो और मुझे अब पता चला। तो किसान कहता है बड़े मुस्कुराकर कि भैया, मैं तो गांव का एक अनपढ़ गरीब किसान हूं। मेरे पास एक बड़ा पुराना तराजू तो है, लेकिन मेरे पास बाट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वो जो मैं हर बार तुमसे 1 किलो चीनी तोल के ले जाता हूं, मेरी पत्नी उसी चीनी का बाट बनाकर मक्खन तोलती है। तो दुकानदार किसान की वो बात सुनकर पानी पानी हो गया शर्म से, क्योंकि उसकी खुद की पोल जो खुल गई थी। तो इस कहानी का ये सार है कि हम जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो ध्यान रखिएगा 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।